इस कार्यक्रम के आज के पुण्यार्जक परिवार हैं विनीत जैन, संगीता जैन, अर्चित जैन, संजीव जैन, आदित्य जैन, अदीश जैन, 29 ग्रेटर गंगा कॉलोनी, गंगानगर, मेरठ। और जो लोग स्पीड ब्रेकर के पहले अपनी गति को नियंत्रित नहीं करते हैं, वह अपने जीवन से हाथ धो लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वेग वेगाचा प्रवास शुकाचा। महाराष्ट्र का एक सूत्र है कि जिन जिन लोगों ने अपने वेग पर ध्यान नहीं दिया, उन जिन लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। गाड़ी के वेग पर भी ध्यान देने की जरूरत है और जीवन के वेग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर कसायों के वेग पर हमने नियंत्रण नहीं रखा तो हमारा जीवन अमृत तुल्य वह जहर तुल्य बन सकता है। और उसी के लिए आचार्य ने 4 पायदान दे दिए कि अपने वेग को चेक करते रहो कि अभी दिशा किस दिशा की हवा चल रही है। अर्थ ध्यान की हवा चल रही है या रौद्र ध्यान की हवा चल रही है। धर्म ध्यान की हवा चल रही है या शुक्ल ध्यान की हवा चल रही है। क्योंकि हवाएं सारी अच्छी नहीं होती, कुछ हवाएं अच्छी भी हैं और कुछ हवाएं बुरी भी हैं। अगर अर्थ रौद्र ध्यान की हवा चलेगी तो तुम्हारे जीवन को जो है नरक, निगोत और त्रियंच गति में ले जाएगी। और धर्म ध्यान की हवा चलेगी तो तुम्हारे जीवन को, इस जीवन को भी सुखमय बनाएगी और अगले जीवन को भी। इसीलिए जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये इंश्योरेंस तुम्हें खुद करना है। इस इंश्योरेंस के लिए जो है किसी एजेंट के पास नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा एजेंट तो तुम्हारा मन है। अब उस मन के वेग को पकड़ना है और उस बग के वेग के ऊपर नियंत्रण लाने के लिए बीच बीच में स्पीड ब्रेकर आवश्यक है। और स्पीड ब्रेकर जब आते हैं तो गाड़ी में बैठने वालों को बोलो झटका लगता है, तो उसके लिए सरकार ने क्या कहा? सीट बेल्ट लगा करके रखो। लेकिन कई लोगों की आदत है कि बिना सीट बेल्ट लगा करके चलते हैं। आपने अपनी जिंदगी में सीट बेल्ट लगाया है? कौन सा सीट बेल्ट लगाया है? यहां गाड़ी के सीट बेल्ट की बात नहीं है, यहां जीवन को बचाने के लिए सीट बेल्ट की बात है। तो जीवन को बचाने के लिए हमने कौन सा सीट बेल्ट लगाया है? सीट बेल्ट का पता ही नहीं है, क्योंकि सीट का ही पता नहीं है कि हमारी सीट बचेगी या नहीं बचेगी। क्योंकि सीट तो उन्हीं की बचती है जो परम पद में स्थित है। इसीलिए जो है परम पद में स्थित कौन है?
अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन्हें कहा गया परमेष्ठी। इसीलिए परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित हो। ऐसा पद, जो पद संसार में भटकाता नहीं है, संसार से पार होने का रास्ता बताता है। इसीलिए जो है, मरने के पहले ये पहचान बना लो कि कौन सी हवा तुम्हारे काबिल है और कौन सी हवा तुम्हारे जिंदगी को व्यर्थ करने वाली है। हम घिरे हुए किस सी हवा में हैं? कौन सी हवा में घिरे हुए? अच्छी हवा में या बुरी हवा में? हमारे आसपास जो बैठे हैं वो अच्छी हवा वाले हैं या बुरी हवा वाले हैं? क्योंकि उनके साथ हमारा मन लगता है। जहां अच्छी हवा होती है वहां मन नहीं लगता है, क्योंकि मन कहता है यार यहां तो कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, कहां ही कुछ थोड़ा चमक धमक होना चाहिए। और चमक धमक के पीछे जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। शहंशाह अकबर, विश्व विजेता सिकंदर यूनान से निकला भारत की दिग्विजय पर। एक वृक्ष के नीचे जो है दिगंबर मुनिराज मिले। उनसे कहा कि भाई तुम मेरे साथ यूनान चलो, मैं तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करूंगा और तुम्हें फूलों पर रखूंगा, राजमहल के सुख दूंगा, तुम्हारे सेवा में जो है यहां तो कोई नहीं है, वहां पर 24 घंटे कोई ना कोई तुम्हारी सेवा में लगा रहेगा। तो मुनिराज ने कहा कि मैं यूनान तो चलूं, लेकिन वहां जाने के बाद में क्या होगा? बोले आपका बढ़िया मकान होगा, नौकर चाकर होंगे, सोने की थाली में आपके लिए भोजन रखा जाएगा, चारों तरफ जो है तुम्हारी महिमा मंडित करने वाले लोग होंगे। तो बोले उस फिर ये सब मिल जाने के बाद क्या होगा? बोले चैन से सोना। तो मुनिराज ने कहा कि मैं यहां वृक्ष के नीचे भी चैन से हूं, फिर तुम्हारी चैन की मुझे क्या जरूरत? अरे चैन से सोने के लिए महल की जरूरत नहीं है, चैन से सोने के लिए मन में चैन होने की जरूरत है। और जहां मन में चैन है वहां आदमी के पास में दुनिया की सारी दौलत है। जो काम मुझे तुम्हारे साथ सोने के रथ पर बैठने के बाद मिलना है, ये तो मेरे पास आज भी है। जब आज हमारे पास है तो फिर मैं दूसरी की जगह खोजने की जरूरत क्या है? अच्छी हवा के पास में बुरी हवा आती है तो बदल जाती है। इसीलिए जो है अच्छी हवा के पास में हमेशा बुरी हवा आना चाहिए, तो उसके अंदर रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन अच्छी हवा में ताकत ज्यादा होना चाहिए। आज कोई व्यक्ति आप शक्तिशाली हो, आपका ऑरा मंडल बड़ा तेज है नहीं है? अरे बोलो, क्योंकि सब कुछ ऑरा मंडल के अनुसार ही तो चलेगा। आपका ऑरा मंडल बड़ा तेज है, आप प्रसन्न चित्त हो, आनंदित हो, झूम रहे हो,
नाच रहे हो, इतने में ही एक व्यक्ति ने तुम्हें गाली दी। क्या दी? अरे बोलो जोर से। अब आपने क्या किया? आपने क्या किया? जोर से बोलो। उसने आपको गाली दी तो आपने क्या किया? हाँ? क्यों? औरा मंडल किसका तेज था? तुम्हारा या गाली देने वाले का? तुम उसे नहीं बदल पाए, उसने तुम्हें बदल दिया। तो औरा मंडल किसका तेज हुआ? याद में रखिएगा कि तुम शांत बैठे थे और उसने आकर के तुम्हें अशांत कर दिया, यानी औरा मंडल उसका तेज था, इसीलिए तुम उसके अनुरूप ढल गए। अरे आचार्य कहते तुम्हारा औरा मंडल इतना मजबूत बना करके रखो कि सामने वाला क्रोध में आए तो तुम्हारे पास आकर के क्षमाशील बन जाए। बोलो, है तुम्हारे पास में ऐसा औरा मंडल? है इतना मजबूत औरा मंडल तुम्हारे पास में? तुम्हारा औरा मंडल तो जो है रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम, जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। अपना खुद का स्टेटस कुछ है ही नहीं। तुमने जो बाल कटाए हैं वह किसको देख करके? तुमने जो साड़ियां पहनी है वह किसको देख करके? तुमने घर में जो फर्नीचर लाया है वह किसको देख करके? तुमने जो गाड़ी खरीदी है वह किसको देख करके? तुमने जो हाथ पैर हिलाए हैं वह किसको देख करके? विचार करना। एक एक चीज की बात छोटी सी है लेकिन गहरी है। किसको देख करके? तो मुस्कुराते भी हो तो किसे देख करके? झूठ बोलने में कौवा काटता है। दूसरों को देख करके मुस्कुराते हो, इसीलिए दूसरों को देख करके मुस्कुराने की तुम्हारी मुस्कुराहट छीनेगा कौन? क्योंकि जिसको देख करके मुस्कुराए हो वही तुम्हारी मुस्कुराहट को छीनने की वजह बनेगा। जिसे देख करके तुम मुस्कुराए हो वही तुम्हारी मुस्कुराहट को जो है छीनने के लिए कारण बनेगा। लेकिन जिनकी मुस्कुराहट नकली होती है वह नकली ही मुस्कुराहट दिया करते हैं, और जिनकी मुस्कुराहट असली होती है वह मुस्कुराहट उनके चेहरे से कभी जाती नहीं है। वह खिलखिलाहट उनके जीवन से कहीं जाती नहीं है। तुम्हारी मुस्कुराहट जाती है या नहीं? बोलो। पत्नी ने जरा जो मीठे मीठे बोल दिए, मुस्कुराहट आ गई। और पत्नी ने जरा घूर के आंख दिखा दी, अरे बोलो, मुस्कुराहट चली गई। आप जिनेंद्र भगवान के सामने चले जाओ, कितनी भी आंखें घूर घूर के देखो, उनकी मुस्कुराहट कहीं नहीं जाने वाली। बोलो, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट दूसरे से नहीं है, उनकी मुस्कुराहट स्वयं से। और तुम्हारी मुस्कुराहट, क्योंकि जो चीज दूसरों से होगी वह मुस्कुराहट छीनने वाली होगी, और जो स्वयं के अंदर से होगी वह मुस्कुराहट दूसरों को देने वाली होगी। इसलिए स्वयं से मुस्कुराने वाला व्यक्ति दूसरे को जीने की कला सिखाता है, और जिसे खुद को जीने की कला नहीं आती तो एक खाक दूसरे को जीने की कला सिखाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हे भगवान, मुस्कुराहट को इतना सस्ता कर दे कि हर जुवा पर वह अपना आसन जमा ले। मुस्कुराहट को इतना सस्ता कर दे कि वह हर
जुबां पर हर होठों पर अपना आसन जमा ले और आंसुओं को इतना महंगा कर दे कि किसी की आंखों में ना आए। आओ हम उतारे पृथ्वी सागर की आरती, सागर की आरती, किटके हर कर गाए इनकी आरती। आओ हम उतारे पृथ्वी सागर की आरती, सागर की आरती, किटके हर कर गाए इनकी आरती। अभूतपूर्व विराट आयोजन गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 2 दिवसीय आयोजन जन्म जयंती महामहोत्सव एवं पिच्छी परिवर्तन समारोह दिनांक 25 एवं 26 अक्टूबर। स्थान राजेंद्रपुरम पार्क दिगंबर जैन मंदिर के सामने गंगानगर मेरठ। 25 अक्टूबर प्रातः 6:30 बजे से श्री जिनेन्द्र महाअर्चना, रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक बाहर से पधारे कलाकारों द्वारा विराट भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। रात्रि 12 बजे 1008 दीपों से आरती एवं मुनिश्री का परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए विशेष आशीर्वाद। पिच्छी का द्वार। 26 अक्टूबर प्रातः 8 बजे से 45वां जन्म जयंती महामहोत्सव एवं पिच्छी परिवर्तन समारोह। उत्सव के पल प्रातः 8 बजे नृत्य मंगलाचरण, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, 45 परिवारों द्वारा पाद प्रक्षालन, 45 परिवारों द्वारा शास्त्र भेंट, 45 परिवारों द्वारा गुरु पूजन, 45 परिवारों द्वारा महाआरती, पिच्छी भेंट, कमंडल भेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिथियों का सम्मान, गुरुदेव के आशीर्वचन, वात्सल्य भोज। शाम 7 बजे सामूहिक आरती, नृत्य प्रतियोगिता एवं पुरस्कार। इन सभी कार्यक्रमों में आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, गंगानगर मेरठ। इस कार्यक्रम के आज के पुण्यार्जक परिवार हैं विनीत जैन, संगीता जैन, अर्चित जैन, संजीव जैन, आदित्य जैन, अदीश जैन, 29 ग्रेटर गंगा कॉलोनी, गंगानगर मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।